ये कहानी है राधे की, जिसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। उसके पिताजी जो घर से बहुत दूर रहते थे और राधे को अपने पिताजी से मिलने जाना था, क्योंकि उसके पिताजी बहुत समय से बाहर ही काम करते थे और उन दिनों टेलीफोन और इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। राधे के पिता को घर जाने का समय नहीं मिलता था। इसलिए राधे की माँ ने कहा कि तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है। वो बहुत समय से घर वापस नहीं आए हैं, इसलिए तुम उनका हाल चाल पूछने चले जाओ। और मैं जानती हूँ कि तुमने कभी भी बाहर का सफ़र नहीं किया है, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। तुम्हें उस जगह पर पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना है और आराम से जाना है। राधे ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आराम से चला जाऊँगा। माँ ने कहा कि बेटा, तुम पहले कभी नहीं गए हो, इसलिए चिंता तो होती है। मैंने तुम्हारे खाने की कुछ चीज़ें रख दी हैं और कुछ पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ध्यान से जाना और आराम से वापस आना। रास्ते में किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, किसी को कुछ बताना नहीं है। कोई पूछे भी तो कह देना कि मैं पास से ही आया हूँ। तुम्हारे पास क्या है किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना। उसके बाद राधे अपने सफ़र पर चला जाता है। उस समय बैलगाड़ी चलती थी। उस लड़के ने बैलगाड़ी वाले से पूछा कि मुझे यहाँ पर जाना है, तुम चल सकते हो क्या? बैलगाड़ी वाले ने उससे कहा कि बैठ जाओ साहब, यहाँ से 2 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद वो सफ़र के लिए रवाना हो गए। गर्मी का मौसम भी था, सफ़र भी बहुत थका देने वाला था, लेकिन जब जाना ही है तो इसमें सोचना क्या। रात हो गई थी, वो लोग थक चुके थे। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि साहब, अब हम कुछ देर आराम करेंगे। अगर कुछ लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, ये बाज़ार है और आगे कोई भी बाज़ार नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। अब राधे सोचने लगा कि जब यहाँ पर कुछ देर रुकना है तो मुझे भी कुछ देख लेना चाहिए। राधे बाजार में घूम रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का किसी का सामान लेकर भाग रहा था। वो राधे के पास आया और कहने लगा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे उन सभी से बचा लो। राधे ने पूछा कि तुमने क्या किया है? उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने रोटी ली है, मुझे भूख लग रही थी। तभी जो लोग उस बच्चे के पीछे भाग रहे थे वो सब वहाँ पहुँचे। तभी एक आदमी बोला, ये वहाँ से रोटी लेकर भाग रहा था, हर रोज़ ऐसा ही करता है, आज इसे पता चल जाएगा कि ऐसा करने का नतीजा क्या होता है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था। राधे ने कहा कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं पूरा कर देता हूँ। उसके बाद राधे ने उनका उधार चुका दिया। राधे ने बच्चे से कहा कि ऐसा नहीं करते हैं, तो बच्चा रोते हुए कहने लगा कि मुझे भूख लगी थी। राधे ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहने लगा कि मेरा कोई घर नहीं है। राधे को उस बच्चे पर बहुत दया आ गई थी। उसने कहा कि मेरे साथ चलोगे तुम, मेरे साथ में रहना, फिर कभी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। वो छोटा बच्चा राधे के साथ चल दिया। उसके बाद वो सफ़र फिर से जारी हो गया था। उस सफ़र में एक छोटा बच्चा भी शामिल था। 2 दिन बाद वो उस नगर में पहुंच गए जिस जगह पर उन्हें आना था। अब राधे उस जगह पर पहुंच चुका था, मगर पिताजी कहाँ काम कर रहे हैं उसे थोड़ा खोजना था, क्योंकि वो पहली बार वहाँ आया था। खोजते खोजते थोड़ी देर बाद उन्हें पिताजी मिल गए। अपने लड़के को देखकर वो बहुत खुश हुए। लेकिन ये छोटा बच्चा किसका है? पिताजी ने ये पूछा तो राधे ने बताया कि किस तरह वो इस छोटे बच्चे से मिला था। जब पिताजी को ये सब पता चला तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके बेटे ने किसी की मदद की थी। दुनिया में मदद करना बहुत अच्छी बात है। राधे के पिता ने कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना और इसे भी काम सिखा देना, जिससे ये जीवन में कभी भी ऐसा काम ना करे जिससे उसे परेशानियों का सामना करना पड़े। राधे वहाँ पर 1 दिन रुकने के बाद घर वापस लौटने वाला था। जो सामान वो लाया था अपने पिताजी को दिया और कहा कि आप जल्दी ही घर आ जाना। माँ ने कहा है कि इस बार बहुत समय हो गया है आपको, आप घर नहीं आए हैं। पिताजी ने कहा कि यहाँ पर इतना काम होता है कि यहाँ से निकला ही नहीं जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद मैं घर ज़रूर आ जाऊँगा। उसके बाद राधे उस बच्चे के साथ वापस घर आ गया। जब 2 दिन बाद वो घर पहुँचे तो माँ ने भी यही पूछा कि ये बच्चा किसका है। राधे ने पूरी बात माँ को बताई। उसके बाद माँ ने कहा कि ये अब से यहीं रहेगा और तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए इसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा। लड़के ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम साथ में रहेंगे। माँ को अब लग रहा था कि हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है, वो सभी बातों को अच्छे से समझ रहा है। एक खुशी और सुकून माँ के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कुछ अच्छे काम करके
हम दूसरों की बिना स्वार्थ के मदद कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन की परेशानियां दूर हो सके, क्योंकि भगवान भी उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ। धन्यवाद।